अगर किसी पे हमारी नजर नहीं है लेकिन हमारे तक पहुंच जाता है, सॉन्ग्स आर इलीगल, ऑब्सीन सॉन्ग्स आर इलीगल। कोई भी बंदा कोई ऑब्सीन सॉन्ग, हाँ, कोई ऑब्सीन एक्ट, ठीक, कोई बैलेड वर्ड्स या कोई ऑब्सीन हरकत ऐसी हो जो पब्लिक प्लेस पे हो, ठीक, तो उस बंदे को 3 महीने की सजा हो सकती है। 3 महीने की सजा। हाँ, और 2000 रुपये जुर्माना। ठीक, ये बीएनएस का एक कंटेंट क्रिएटर था सोशल मीडिया पे, वो ठीक, अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा था एज गर्ल। फेक प्रोफाइल। हाँ, नहीं था वो लड़का, ठीक, सबको पता थी। जब इंस्टाग्राम पे उसने 60,000 प्लस फॉलोअर्स जमा किए, अच्छा, उसके बाद फिर उसने क्या किया काम। चीज में लोगों को आगे आना चाहिए, बिल्कुल। अगर वो मैं लिटरली आपको एक चीज सोसाइटी को मैं बचाना मैं और चाहते एक हैं। चीज कहूंगा। आपने रिसेंटली सुना होगा ये समय रैना का शो इंडिया गॉट टैलेंट, हाँ, हाँ, उस पे एग्जैक्टली। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। हाँ, जो उस पे बिल्कुल हाँ, उन्होंने लैंग्वेज। बिल्कुल। बियर बिल्कुल। बाइसेप्स ने, हाँ, उसमें कंप्लेनेंट पता कौन था? एक एफआईआर में एक वकील था। अच्छा, ही वाज फ्रॉम केरला। ठीक, ठीक है। सो ही केम फॉरवर्ड, ठीक। ही सबमिटेड दैट कंप्लेंट टू द पुलिस कमिश्नर मुंबई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहु तुहद मेज़बान आबिद अली मीर। आज एडवोकेट मुनीर नजार सबस निश तशरीफ फरमा। कह सवालात निश आमत यमन हिंद जवाब निश जानो। चूंकि वारिया काल पे वत वीडियो वुचान इंस्पायर गसान युस यम काम करान, बेशक तमिच यीजा ते तारीफ करो सो कम मान हिसाब, क्या अमि काम हज जरूरत, पहल उस कहीं करान, लेकिन मुनीर नजार सबन नी जिम्मेदारी पन्न शानन पे ते बड़ ईमानदारी सान अत काम मज ब्रोह ब्रोह पकान। वक्त जाय करने वरई करो युंद सठा शुक्रिया कि यमो दित पनुन वक्त असे। तो मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नंबर 1 तुहद सठा शुक्र गुजार कि तुम दितो पनुन वक्त, कि चूंकि तुहज मसरूफियात रोजान। तो नंबर 1 वातो सवाल पे डायरेक्ट। नंबर 1 सवाल यम तुम पेज आए दिन शट डाउन करान, यमन वल्गर कंटेंट अपलोड करमित, यम मॉरली करप्टेड कंटेंट यथ वनो, तिम तुम शट डाउन करान। लेकिन क्या शट डाउन पेज करने यह दोद ठीक गसान? मतलब तुम सिर्फ यह सिम्टम, किन इलाज कित पे हेकू तुम कर, क्या जवान यह कंटेंट कंज्यूम करान। तुम करो पतम लट पेज शट डाउन, युथी तम नो पेज बनो लच फॉलोवर्स गई तमिस जल्दी क्रिएट। हाउ इट इज पॉसिबल? यह कित पे गस ठीक? मतलब तुहद मकसद उस कि सह गोस दोबारा यह कंटेंट कर अपलोड कहें, लेकिन लोगों ने उसको साथ दिया। 1 लाख फॉलोवर को तम दहस में शायद गेन। सही बुझो, तुम सवाल बिल्कुल दुरुस्त, मगर बहुत पूरे इत्तेफाक थवान अत चीज़स जवाब इत कन अत कत कि सर खुद गोडनेथ लीगली अप्रोच करान। हाँ, वुलगर कंटेंट क्रिएटर युस ते आसि लीगल, लीगली करान अप्रोच। ठीक, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट्स ठीक, अगेंस्ट दोज पर्सन्स। ठीक है। एंड वो कंप्लेंट फाइल होने के बाद ही उनको जब लगता है कि हमारे खिलाफ अब केस हो गया, ठीक, और हमें ये पता है कि हम गलत हैं, ठीक, और वो अपना कंटेंट खुद ही डिलीट करते हैं। ठीक, ये एक पहलू। दूसरा है कि अगर किसी का पेज डाउन हो गया, दोबारा वो वाला कंटेंट नहीं चढ़ा रहा है। ठीक, मकसद वही है हमारा। फिर ठीक, आप फेसबुक चलाओ, आप इंस्टाग्राम चलाओ, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाओ, सही, लेकिन गलत कंटेंट नहीं आना चाहिए। और जितने भी अकाउंट्स बंद हुए या जिनके खिलाफ भी केसेस हुए, सही है, हम उन पे नजर रख रहे हैं कि वो कंटेंट क्या चढ़ा रहे हैं फिर से। ठीक, अगर किसी पे हमारी नजर नहीं है लेकिन हमारे तक पहुंच जाता है, ठीक, क्योंकि जो हमारे फॉलोअर्स हैं, भाई बहन जो भी है, वो पहुंचाते हैं हमारे तक।
ये चीजें कि देखिए आपने कल इसको बंद किया, इसने फिर से स्टार्ट किया। अच्छा, ऐसा हम फिर से उसको फिर वार्न करते हैं कि नहीं ऐसा मत कीजिए, आप ये कंटेंट डिलीट कीजिए, बिल्कुल गलत है, ठीक, मॉरली गलत है, इलीगली गलत है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है, तो ये कानूनी जुर्म है। तो मकसद यही है हमारा कि इन प्लेटफॉर्म से वल्गर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डिलीट होना चाहिए। सही है। देखिए दूसरा आपने बोला कि दिस इज ए सिम्टम, मैं वो नहीं मानता हूँ। देखिए मेरा कहना ये है जब वल्गर कंटेंट सोशल मीडिया से क्लियर हो जाएगा, ठीक, मेरा मानना ये है कि वो इलाज हुआ उस चीज का। अच्छा, देखिए हर कोई चाहता है कि ये कंटेंट डिलीट होना चाहिए, ठीक है, सही है। जब ये डिलीट हो गया दोबारा नहीं आएगा, और दोबारा वो कंटेंट क्रिएटर जो था वो ऐसे वीडियोस नहीं बनाएगा, हो गया उसका इलाज। ठीक, वो ये सोचेगा दोबारा अगर मैं फिर से चढ़ाऊं, फिर से ऐसा कुछ करूं, मेरे खिलाफ फिर कानून कार्रवाई, उसकी में सारी मेहनत जाया होगी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ये है कि इसका जो रूट कॉज है, ये एक जो हमारा यंगस्टर है, ये ऐसे कंटेंट्स बनाने के लिए मजबूर कैसे होता है? अमिस कुछ चीज पुश करान यम कंटेंट बनाने खातिर? बहुत सारी चीजें हैं। एक कंटेंट क्रिएटर जो भी है ये चाहते हैं कि हम वायरल हो जाए और हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाए, फेमस हो जाए, सही, और हमें फिर मोनेटाइज हो जाएगी सोशल मीडिया पे अपनी चैनल्स, फिर हमें प्रमोशंस मिल जाएगी, प्रमोशन करके पेड प्रमोशंस जब मिलेंगे, सही है, तो फिर हम पैसे कमाएंगे। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि आपकी वजह से अगर सोसाइटी करप्ट हो जाएगी, सही है, सोसाइटी के लोग करप्ट हो जाएंगे, बिल्कुल, तो आपका जो कमाई, आपकी मेहनत ये गलत दिशा में जा रही है। सही है, आपकी कमाई जो वो हराम है, क्योंकि अगर आपकी वजह से कोई नौजवान गुमराह हुआ, बिल्कुल सही है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। एक कंटेंट क्रिएटर था सोशल मीडिया पे, वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा था एज गर्ल, फेक प्रोफाइल। हाँ, नहीं था वो लड़का, सबको पता थी। जब इंस्टाग्राम पे उसने 60,000 प्लस फॉलोअर्स जमा किए, अच्छा, उसके बाद फिर उसने क्या किया काम, he came to again social media and he said see till date मैं तो ये लड़की के वीडियोस बनाता था, लेकिन मैं लड़की नहीं, मैं लड़का हूँ, ठीक है, नाम बोलने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद देखिए वो चाहता था क्या था, वो भी वायरल हो जाए, और वो इन्फ्लुएंस हुआ था किसी एक बिहार के लड़के से जिसने भी ऐसा ही किया था, और फिर उन वाले वीडियोस पे उसको बहुत ज्यादा व्यूज, शेयर्स, लाइक्स वगैरह आते थे। ठीक, तो पर्पस क्या था इसका, मैं वायरल हो जाऊं, मुझे लोग जानने चाहिए, सही बात है, मुझे भी पैसे आए, बाकी चीजें। ठीक, तो मेरे हिसाब से रूट काजेस यही है कि एक बंदा जो है अर्ज है इसको वायरल होने की, या पैसे कमाने की, या सोशल मीडिया पे फेम कमाने की। सही, These are some of the root causes। हाँ, बिल्कुल। और इस चीज में क्या होता है, ये छोटे बच्चे जो होते हैं, एल्डर्स की कोई देखभाल नहीं होती है, जिम्मेदारी होती है उनकी। देखिए वो जो लड़का था, क्या उसके घर वाले वो वीडियोस नहीं देखते थे? ऑब्वियसली देखते होंगे। He has millions of reach on his Facebook account जब इंस्टाग्राम उसका बंद हो गया। फिर वही घर वाले पछता रहे हैं जब उनको पुलिस से फोन आता है, जब उनको फिर पुलिस में हाजिरी देनी पड़ती है। सही, अगर राइट टाइम पे उसको राइट रास्ता दिखाया होगा तो फिर ऐसा करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, फिर उनको परेशानी कुछ भी नहीं होती। वो फिर अपने एक वीडियो में भी बोलता है कि मुझे पता नहीं थी, मेरे घर वालों को इस चीज से प्रॉब्लम हो जाएगी। देयर आर मल्टीपल अकाउंट्स लाइक दैट। तो मेरे हिसाब से रूट कॉज यही होते हैं कि ये चाहते हैं कि हम वायरल हो जाए, हमें लोग जानने चाहिए। देखिए, और एक किसी से इन्फ्लुएंस भी होते हैं। हाँ, देखिए अच्छी बात है, अगर आप चाहते हो आपको लोग जानने चाहिए, आप वायरल होना चाहते हो, अच्छा कंटेंट बनाओ। सही है, लोग फिर अच्छा नाम देंगे, आपके मरने के बाद भी आपको लोग जानेंगे। बिल्कुल, है ना? यहाँ तो बाहर की बहुत सारे ऐसे चैनल है जो सिर्फ न्यूज एनालिसिस करती है और उनके यूट्यूब पे करोड़ों में सब्सक्राइबर्स है,
और बहुत ही अच्छे, आपने भी देखे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बिल्कुल करोड़ों में उनके सब्सक्राइबर्स है। सिर्फ वो क्या करते हैं, जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है, जो भी दुनिया में हो सोशल रहा है, इश्यूज है, सोशल इश्यूज पे काम कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स पे काम कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि लोगों को भी समझ आता है, और उनकी रीच भी अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है। वैसा बनो, हाँ, ऐसा कंटेंट हम जब बना आप सकते हैं। बात करोगे सोशल मीडिया पे, आपको सुनने वाले लोग हैं, बिल्कुल आप बात करो, मोबाइल को इस्तेमाल करो, मगर सही इस्तेमाल सही करो। इस्तेमाल करो। वीडियो बनाओ, अच्छा बनाओ, लोगों को फायदा पहुंचे। बिल्कुल जी इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इंडिविजुअली अभी इस पे, जैसे हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, जी तो लोग भी जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपको ये सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये जिस पे आपकी नज़र नहीं होती है वो आपको मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचाते हैं। लेकिन जो ये सोशल मीडिया पे हो रहा है, एक वर्चुअल स्पेस हम कहेंगे इसको, जी वहाँ पे आजकल की डेट में हम देखेंगे सारे लोग कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे। हाँ ये अब एक पब्लिक स्पेस बन गई है। जी तो मुझे यहाँ पे ये जानना जरूरी लगता है, कोर्ट और पुलिस का इसमें क्या रोल है? देखिए, लॉ में हर एक का रोल दिया गया है। ठीक, पुलिस का क्या काम है, सही है। ये एज पर भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो है, भारतीय सुरक्षा संहिता जो भी है, और एविडेंस एक्ट के हिसाब से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से, ठीक, और सिविल प्रोसीजर कोड, दीज आर द लॉज थ्रू विच कोर्ट्स आर गवर्न एंड देयर रोल इज डिफाइंड। ठीक, और इसी कानून के हिसाब से पुलिस का भी रोल डिफाइन किया गया है। ठीक, देखिए, कानून में एक कंसेप्ट है कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता। शिकायतकर्ता जरूरी होना चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि पुलिस सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले हर एक चीज की। ठीक, कानून में एक कंसेप्ट है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। बिल्कुल, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें पुलिस कोर्ट के परमिशन के बगैर ही कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। बिल्कुल। नॉन कॉग्निजेबल वो होते हैं जिनमें मैजिस्ट्रेट की जरूरी परमिशन होनी चाहिए। देखिए, आपके हिसाब से अगर कभी कोई भी क्राइम आपके सामने हुआ, ठीक, सबसे पहले आपको उसका एविडेंस सपोर्ट ना साथ रखना है, कलेक्ट करना है। बिल्कुल, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद आपको कंसर्न पुलिस स्टेशन को ये रिपोर्ट करना है। ठीक, उसके बाद ही पुलिस कार्रवाई। एक्शन लेगी। सही, देखिए, आजकल के दौर में सोशल मीडिया पे वल्गैरिटी, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट इतनी फैली हुई है, या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट जितना है कि मुश्किल हो जाता है पुलिस को या साइबर पुलिस को हर एक चीज पे, हर एक कंटेंट क्रिएटर या हर एक अकाउंट पे एक्शन लेना। सही है, आपको सामने आना है। बिल्कुल, आप बनो कंप्लेनेंट, ठीक, आपको लॉ अथॉरिटी देता है। सेक्शन 296 बीएनएस का जो है, इसमें कहा गया है कि अगर पब्लिक प्लेस पे कोई ऐसा एक्ट हो, ठीक, जिससे दूसरे को अनोयंस हो, अनोयंस, which causes annoyance to others। ठीक, ये अदर्स कौन है? अदर्स में आप हो, मैं, हम सारे, बिल्कुल, देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले, ये सारे बन सकते हैं कंप्लेनेंट। ठीक, ठीक है। अब पुलिस कहाँ कहाँ तक पहुंचेगी जब मेजर ये ना इतने पैमाने पे ये वल्गर कंटेंट और ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट सामने होगा, अवेलेबल होगा, मवाद होगा इस चीज का, ठीक है ना। लाखों में अकाउंट्स बने हैं, लाखों में वीडियोस है, बिल्कुल, लाखों में अभी भी हो रहा है। ठीक है। और कोर्ट्स का रोल ये है, जब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, चार्जशीट पेश करेगी कोर्ट पे, ठीक, फिर एक ट्रायल होती है, ट्रायल में एविडेंस आती है, फिर कोर्ट विल डिसाइड वेदर द पर्सन इज गिल्टी और नॉट। दैट इज द रोल ऑफ द कोर्ट। ठीक, तो इस चीज में लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज, मैं और एक चीज कहूंगा, आपने रिसेंटली सुना होगा ये समय रैना का शो इंडिया गॉट लेटेंट। हाँ, एग्जैक्टली, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। हाँ, जो उस पे बिल्कुल उन्होंने लैंग्वेज, बिल्कुल, बियर बाइसेप्स ने, उसमें कंप्लेनेंट पता कौन था? एक एफआईआर में एक वकील था। अच्छा, ही वाज फ्रॉम केरला। ठीक, ठीक है। सो ही केम फॉरवर्ड, ठीक, he submitted that
कंप्लेंट टू दी पुलिस कमिश्नर मुंबई, ठीक ठीक है। सो उनके कंप्लेंट पे एफआईआर हो गया, सो ही केम फॉरवर्ड, ही फाइल्ड ए कंप्लेंट, तो एक्शन एक्शन हो ले गया, लिया। हाँ हो गया। यही है कि अगर आप सामने आओगे, क्राइम को रिपोर्ट करो, ठीक, क्राइम को लीगली रिपोर्ट करो, लीगल चैनल्स के थ्रू रिपोर्ट करो, सही है। देन इज द जॉब ऑफ द पुलिस। प्लीज, बिल्कुल अगर पुलिस नहीं करेगी, देन यू हैव द रेमेडी, अप्रोच द कोर्ट, बिल्कुल, फिर कोर्ट विल डायरेक्ट टू द पुलिस टू टेक द एक्शन। दिस इज द प्रोसेस। दिस बिल्कुल, जी ये अच्छी चीज आपने बता दी। दूसरा मुझे ये बताइए, रिसेंटली कश्मीर में एक म्यूजिक कंसर्ट कैंसिल हो गया, तो लोग जैसे वो न्यूज़ सोशल मीडिया पे वायरल होनी स्टार्ट हो गई, तो मैंने खुद देखा लोग कश्मीर के लोग उस पर कमेंट्स करते थे कि इस चीज़ के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, आप बाहर जाइए, हमें इन शोज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, अच्छा हुआ ये म्यूज़िक कंसर्ट नहीं हुआ, व्हाटएवर। तो मुझे ये बताइए कि इंडिविजुअली जब हम देखते हैं, हम जैसे मैं अपना बताऊंगा, मैं ट्रैवल करता हूँ लोकल गाड़ियों में, सोमो में, तवेरा में, तो जितने भी हमारे यहाँ पे जो अपने हैं वो सारे कश्मीरी और मुस्लिम भाई है, ठीक है। तो हर एक को ये चीज़ पता है कि गाना ये तो हराम है। जैसे ही अजान होती है, सारे जो ड्राइवर हमारे भाई हैं वो म्यूजिक को ऑफ करते हैं, अजान हो रही है, तो उनको इस चीज़ का रियलाइज होता है कि म्यूजिक हराम है, तो अजान के एहतराम में वो उस टाइम म्यूजिक बंद करते हैं, जैसे अजान अपनी इख्तिताम पे पहुंचते वो वापस अपना म्यूजिक स्टार्ट करती है। तो इंडिविजुअली हम फेल मतलब क्यों है, फिर हम इंडिविजुअली कहाँ पे लैक हो रहा है? देखिए, सेक्शन 296 फिर से मैं कहूंगा, ठीक, दैट सेज कोई भी बंदा कोई ऑब्सीन सॉन्ग, हाँ, कोई ऑब्सीन एक्ट, ठीक, कोई बैलेड वर्ड्स या कोई ऑब्सीन हरकत ऐसी हो जो पब्लिक प्लेस पे हो, ठीक, तो उस बंदे को 3 महीने की सजा हो सकती है। 3 महीने की सजा, हाँ, और 2000 रुपये जुर्माना। ठीक, ये बीएनएस का एक सेक्शन है। ठीक, और इसी चैप्टर में सेलिंग ऑफ ऑब्सीन पैम्पलेट्स, बुक्स, मैगजीन्स, दैट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। ठीक है, समझना है हमें लीगल पर्सपेक्टिव के हिसाब से, मैं कह रहा हूं, ठीक, ये समझना है songs are not totally illegal, अच्छा, only obscene songs are illegal, ठीक, obscene songs are illegal as per Islam. हाँ, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said there will come a time when people will consider musical instruments halal, सही है, music halal, हलाल, सही, that is Islamic पर्सपेक्टिव व्यू के हिसाब से मैं कह रहा हूँ वो बात, ठीक है। दूसरी चीज है, हमें ये समझना है, अगर हमने किसी एक काम को हराम किया करार, ठीक, ये हर चीज टाइम और हर घड़ी 24 घंटे हराम है, इट्स ऑलवेज हराम। सही बात है। बहुत लोगों ने ऐसा बोला कमेंट्स में, मैंने भी खुद पढ़े, अगर हराम है म्यूजिकल कंसर्ट सही, यूनिवर्सिटी में करना, ये चीज भी हराम है, आप घर में सुनोगे, आप मोबाइल पे सुनोगे, आप फैमिली के साथ सुनोगे, आप गाड़ी चलाने के टाइम पे सुनोगे, या बाकी चीजों पे सुनोगे। देखिए, हराम हराम है, यूनिवर्सिटी में भी हराम है, घर में भी हराम है, हर जगह पे हराम है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि नहीं हराम नहीं है, एक जगह पे हराम है, दूसरी जगह पे हराम नहीं है, ठीक है। अब हमें समझना है, देखिए लीगल एक्शन किस सॉन्ग पे हो सकती है, जो ऑब्सीन होगा। देयर आर मल्टीपल सॉन्ग्स, भोजपुरी सॉन्ग्स आर मोस्टली ऑब्सीन, भोजपुरी सॉन्ग्स sexually I have seen, yeah, I have observed it, they are obscene songs, there are multiple obscene words used in those songs। ठीक, एक कंटेंट क्रिएटर है, उसने एक सॉन्ग प्ले किया था बैकग्राउंड में, ठीक, और उसने वो प्ले किया था मोबाइल पे, लेकिन एक्ट किया था लाल चौक में, ठीक, एक्ट लाल चौक में किया था, फिर बैकग्राउंड में वो ऑब्सीन सॉन्ग लगाया था। बिल्कुल, समझ गया, मैंने वो देखा, मैंने वो सॉन्ग सुना, ठीक,
मैंने उसकी लिरिक्स ने ठीक देखे, मैंने सुने उसके लिरिक्स, फिर मैंने उसको मैसेज की इनबॉक्स में, ठीक मैंने उसको बोला ये लिरिक्स बिल्कुल ऑब्सीन है और आपने ये एक्ट किया है लाल चौक में, बिल्कुल इसको रिमूव कीजिए, ये ऑब्सीन, ये सेक्शन 296 के हिसाब से आ रहा है। बिल्कुल मैं नाम भी बोलूंगा, कोई मसला नहीं। ही हैज डिलीटेड दैट देयर आफ्टर। ठीक रोहान डार हाँ हाँ एंड हिज फ्रेंड सहरान, सही है he is also brother, Rohan Dar is also a brother. हाँ It बिल्कुल is just for an example he के is now हिसाब से। completely changed या अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। सबसे पहले मैं कहूँगा मुझे हिदायत करे और मुझे हिदायत पे रखे और बिल्कुल खुलूस के साथ बहुत ये बहुत काम जरूरी क्या है करे। बिल्कुल देखिए एंड he admitted हम्म, very quickly हाँ and Sahran, I told him no, this is an offense। आपने पब्लिक, उसने मुझे सवाल किया, ठीक I heard his question। उसने बोला जरूरी है कैसे कैसे जुर्म है, जरा मुझे बताओ, आप कैसे कह सकते हो ये जुर्म है, मुझे सही दिखाओ कहाँ लिखा है। जो ही मैंने सेक्शन 296 का सही स्क्रीनशॉट है भेजा उसको, बिल्कुल और उसने पढ़ा, उसने देखा, उसने सुना, उसने समझा। सही बात है मुझे वो बहुत अक्लमंद लगा। और उसने बोला सॉरी, दोबारा नहीं हो पाएगा और दोबारा नहीं होगा ऐसा, मैं आज के ठीक बाद नहीं करूंगा, मैंने ये समझ लिया। ठीक सो दैट वाज अ पब्लिक एक्ट, तो वो फिर वहां पे डिलीट कर दिया उसने। बहुत बट अच्छा इस्लामिक पर्सपेक्टिव व्यू से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम, हराम बिल्कुल और लीगल पर्सपेक्टिव व्यू से obscene songs are prohibited। प्रोहिबिटेड ये सही है डिफरेंशिएट हमें हाँ समझनी हाँ है। जरूरी है there's a बिल्कुल line, बिल्कुल ठीक है, there's a line, but डेफिनेटली now it is your choice। आपकी चॉइस है। अगर आपने कोई चीज हराम कही है, आप इस्लाम को फॉलो करोगे, ठीक है। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स यू फुल गारंटी एंड फुल अथॉरिटी टू फॉलो एंड प्रोफेस एंड प्रोग्रेस योर रिलीजन, सही है बिल्कुल प्रोपगेट योर रिलीजन, बिल्कुल ठीक है। बट डू इट इन एवरी रिस्पेक्ट। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, जरूरी है क्योंकि अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाते हैं कि इस्लाम में दाखिल होना है, ईमान में पूरी तरह से दाखिल पूरी हो जाओ, तरह से दाखिल वो है नियम ना। नियम हकीम ने किया ऐसा और नहीं थोड़ा एक थोड़ा टांग नहीं दुनिया और दूसरी टांग दीन में, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा जी तो इसके साथ में नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग म्यूज़िक जो सुनते हैं, मैंने कुछ लोगों से सवाल भी पूछा आप म्यूज़िक क्यों सुनते हो, कहते हैं हमें इससे तस्कीन हासिल होती है, सुकून मिलता है। लेकिन मैंने जब खुद रिसर्च की तो मुझे पता चला बहुत सारे रेनाउंड म्यूज़िकल आर्टिस्ट्स, दुनिया के बहुत ही बड़े रेनाउंड, आप खुद सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, उन्होंने फिर क्यों अपनी जान यानी ये मैं चीजें छोड़ कहूँगा दी, कि हाँ ये चीजें छोड़ या दी, उन्होंने मतलब दे Left this world। डाइड बाय सुसाइड। ओके यस क्यों ऐसा क्यों फिर उनको सुकून नहीं अगर वो मिला होता, हाँ सही सुकून बात है। उन्होंने क्यों अपनी जान मार दी। बिल्कुल, देखिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाह, इल्ला बिज़िक्रिल्लाह अला तत्मइनुल बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल तत्मइनुल कुलूब। सही बात है ठीक है, अल्लाह ताला की जिक्र से ही दिलों को सुकून सुकून होता है। मिलता है ठीक है, अल्लाह ताला के जिक्र बहुत सारे किस्मों के हैं। अगर आप कुरान की तिलावत करोगे, सही है अगर आप अल्लाह ताला को याद करोगे, दुरूद पढ़ोगे, सही है बड़ों की इज्जत, छोटों पे रहम, छोटों पे रहम बिल्कुल और घर के सारे काम, बाकी चीजें जो भी है इस्लाम के हिसाब से, सही दिस एवरी थिंग इट कम्स अंडर द जिक्र, बिल्कुल। जिक्र किसी के साथ अफेक्शनेट प्यार से बात और करेंगे, हराम को हराम समझो, हलाल को हलाल हलाल समझो, समझना जरूरी है। वो बहुत बड़ी बात है। उस चीज से आपको सुकून आएगा। जिक्र पे आपने बात छेड़ी कि ये अल्लाह ताला कहता है कि मेरे जिक्र में ही आपके दिलों का जो है सुकून है। तो हकीकत है कि जिक्र सिर्फ नमाज नहीं है, ये मैं ऐड करना चाहूँगा। हाँ। हर वो काम जो आप खुदा की रिजा के लिए करते हैं, खुलूस के साथ करते हैं, यानी आप खुदा को मद्देनजर रखते हुए कोई भी काम अंजाम देते हैं, वो अल्लाह का जिक्र है, यानी वो आप जिक्र में शामिल है कि या अल्लाह मैं आपके लिए इस काम को अंजाम दे रहा हूँ, तो वो भी एक खुलूस है। और नेक्स्ट मुझे ये पूछना था कि रिसेंटली एक पॉडकास्ट में आपने बताया कि जितने भी वो क्या था वहाँ पे गैर मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम पकड़े गए थे। व्हाट वाज दैट? उसमें जितने भी थे सारे मुस्लिम थे और कश्मीरी थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम एक कश्मीरी का, ये जो मुसलमान हमारा है कश्मीरी, इसका रिलीजन हम कैसे बाय नेम जस्टिफाई कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग मैं यहाँ देख रहा हूँ, हमारे नौजवान जो है वो
अपनी चीजों को जस्टिफाई करने के लिए एथीज्म की ओर रगबत ले रहे हैं। देखिए आपका सवाल बिल्कुल सही है। जब मैंने ये बात कही थी और हाँ। और उस वीडियो के नीचे में एक भाई ने कमेंट किया था। हाँ, अच्छा। उसने ये कमेंट किया था कि सिंस देयर इज मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स इन कश्मीर, सो वी एक्सपेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम मुस्लिम्स, हाँ देयर इज अ मेजॉरिटी बिल्कुल। ऑफ अबाउट देम। मैं फिर सर्च किया ठीक। किस रिलीजन में कितनी मेजॉरिटी है कश्मीर में। देखिए it doesn't depend upon the majority, ठीक। it depends upon the thing. See, from birth we are Muslims. बिल्कुल सही है। अगर हम 90% ही है सही है। या 80% ही भी है तो हमसे ही हो रही है ये गलतियां, जरूर। हम ही कर रहे हैं ये। ठीक। ठीक है, अगर 5% है, हिंदूज 15% है या 20% है, एटलीस्ट एक को तो पकड़ सकते थे ना हम, अगर उसने ऐसा Definitely. किया होता। सही बात है। कोई निकला ही नहीं, कोई आया ही नहीं सामने, हमारे सामने कोई अकाउंट आया ही नहीं। ठीक। कश्मीर में बहुत ज्यादा सिख बरादरी बरादरी है, है, बिल्कुल हिंदू बरादरी के भी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल है। उनमें से कोई निकला ही नहीं। इट्स माई ऑब्जर्वेशन। सी, ठीक। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा है तो हम ही कर सकते हैं, ये कोई जवाब है इस चीज का? नहीं। अगर हम ज्यादा है तो इस्लाम की तालीमात भी सबसे ज्यादा है। सही बात है। इसका मतलब ये निकला कि हमने अपने रिलीजन को पसे पुश्त छोड़ दिया है। छोड़ दिया है। इसका मतलब यही है। तादाद में कम है या ज्यादा है, इट डजंट गिव द अथॉरिटी टू मुस्लिम्स और मुस्लिम बॉयज और गर्ल्स टू क्रिएट सच कंटेंट। बिल्कुल है ना? आपने कहा यूथ दे आर हेडिंग टुवर्ड्स एथीज्म। देखिए एथिज्म सिंस इट इज अ डिफरेंट टॉपिक, हाँ बिल्कुल, it doesn't belong to this session, but मैं कहूँगा कि there are agencies, there are multiple persons, they are working, they are doing their job either on YouTube, on Instagram, Facebook, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक। हम खुद को सोचे कि हम अपनी सामने कि हम खुद क्या कर रहे हैं, हम किस चीज पे मेहनत कर रहे हैं। सही है। आप YouTube अगर खोलेंगे, देखिए कितनी चैनल्स है, कुछ ही फॉलोअर्स हैं उनके, शाम को लाइव आते हैं, एथिज्म का पार्ट पढ़ा रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ। मैं अगर मेजॉरिटी है ना मुस्लिम्स की, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। सही है। देखिए एथिस्ट उनका एक ही बंदा जो होगा ना, वो अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से बराबर मेहनत कर रहा है, बराबर। हम मेजॉरिटी में होने के बाद भी हमने अपना रिलीजन छोड़ दिया है। हम यही गलत कामों में लगे। बिल्कुल। ये एक परसों आलिम कह रहे थे, मौलाना रहमतुल्लाह साहब, ठीक, कि देखिए वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप खुद सोचो ना, आप खुद क्या कर रहे हो, आप किन चीजों पे मेहनत कर रहे हो। सही है। जब हम दूसरी चीजों पे मेहनत करने लगे, सही, और उन्होंने हमारे दीन पे डाका डाल दिया। सही बात है। मैं क्या कहूँगा, श्रीनगर का परसों एक हफ्ते पहले, ठीक, श्रीनगर, मैं नहीं कह सकता कहाँ पे, ठीक, इंस्टाग्राम पे उसके कुछ वीडियोस देखे हमने। घर पे ये पता थी मुसलमान है, अच्छा, रमजान में स्टेटस चढ़ाता था, ठीक, पहली सहरी मुबारक, ठीक, पहली इफ्तारी मुबारक, डन वगैरह बाकी चीजें। परसों क्या देखा, वो एथिस्ट बन गया है, उसके घर वालों को पता भी नहीं थी। अच्छा, माँ बाप रो रहे थे। फिर हमने समझाया उसको, अल्हम्दुलिल्लाह ही केम बैक, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ वो वापस आए, अच्छी बात है। तो इट इज अ फैक्ट, मैं ट्रू फैक्ट्स बोल रहा हूँ, इट्स नॉट एनी मेड अप स्टोरी। तो जब हमने देखा, देखो हमने बोला उसको, आप कैसे बन गए, वो सोशल मीडिया के वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस हो चुका था। फिर हमने उसको बताया कैसे क्या है क्या नहीं है, छोटा बच्चा है। तो देखिए मैं कहूँगा कि हमने मेहनत करना छोड़ दिया, बिल्कुल, तो बाकी चीजें हम पे हावी हो चुकी हैं। जरूरी है, इसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपना जो है कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अभी हम ये प्रॉब्लम यहाँ पे है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स है जिनको खुद होना चाहिए बसीरत, उनको खुद बसीरत नहीं है
बच्चों को कैसे आगे, लेकिन इतनी जिम्मेदारी तो उनके पास बनती है। अगर वो खुद बच्चों को काउंसलिंग नहीं कर सकते, कम से कम ऐसे आलिम दीन, आलिम रब्बानी के पास ले जाए। मैं आलिम रब्बानी ज़रूरी बताना चाहूँगा क्योंकि इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आलिम रब्बानी के पास ले जाए, या किसी अगर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको काउंसलिंग भी करवाइए। आलिम दीन के साथ साथ एक बच्चे को काउंसलिंग भी करवाइए जिसको जो लगता है आपको कि डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, जिसकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस हावी हो चुकी हैं। तो बेहतर है हम अपना जो कश्मीर है इसको वैसे ही रखें जैसे हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले चाहते थे कि मेरे मुसलमान कैसे होने चाहिए थे। दूसरी बात कि जब हम अच्छे से अपने मामलात रखेंगे आपस में, मतलब डेफिनेटली हमें इस्लाम पे काम करना चाहिए और इस्लामी तालीमात को पस्त पुश्त नहीं डालना चाहिए, वरना इसके लिए हमें अल्लाह ताला के सामने जवाब देना होगा। तो ब्लाइंडली हमें किसी भी फेथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। तो ऐसे ही हम अच्छा मतलब असल समाज बनाओ, सोसाइटी बनाओ, अपनी बेहतर कशीर बनाओ, ताकि इस को फेसबुक पे एक बेहतर कशीर भी पेज। हाँ, बेहतर कशीर, बिल्कुल, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, बहुत अच्छा। तो मैं भी उस नाम से काफी इंस्पायर हो चुका हूँ। देखिए मैं कहूँगा देयर आर मल्टीपल गुड कंटेंट क्रिएटर्स मेरे नज़र में, बाकी बहुत सारे हैं, मैं उनका नाम लूँगा, जैसे मानो डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब, अच्छा, या मुश्ताक साहब है बड़गाम साहब से, मीर मुश्ताक साहब, या मुनीर स्पीक्स है, हाँ मुनीर, या ठीक है ना, तो बहुत सारे हैं, मोमिन मुंतजिर साहब है डंगमर्ग से, उनके भी अच्छे फॉलोअर्स, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, और वो सोसाइटी को इतना फायदा दे रहे हैं, आप पूछे मत, बहुत 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 फायदा। अगर उनको फॉलो करें हम, बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सही है, उन जैसा बनिए, मैं कहूँगा उन जैसा बनिए। सही बात है ना, कलेक्टिवली न्यू रिस्पांसिबिलिटी पन्न शानन पे ते नत प्रोसेस अल्लाह ताला आखिरत मज के सोन क्या कंट्रीब्यूशन रूद ते सोन मतलब अस वचित रोज महशरस मज अस कुन मतलब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिम गस न अस नाराज तक आसिन कहीं, तिस गस सन अमल आसिन दुनिया, इंशाअल्लाह। तो सठा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।